हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं एसएससी का जो लेटेस्ट पेपर है दैट मीन्स एसएससी एमटीएस 2022 इसके मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने वाला हूं। इस बार सिलेबस चेंज हुआ था और एमटीएस 2022 से मैथ्स में केवल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन और बाकी इंग्लिश और जीएस में 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले सभी में 25-25 क्वेश्चन आते थे, लेकिन 2022 से अब रीजनिंग और मैथ्स में 20-20 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं टोटल 20 क्वेश्चन मैथ का कवर करने वाला हूं और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो एमटीएस के एग्जामिनेशन जो 2 मई 2023 को लिया गया था शिफ्ट 1 में पेपर, उसमें जो भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। आंसर की आ चुकी है, आपने देख भी लिया होगा, आई होप कि सभी लोगों ने देख लिया होगा। बाकी किसी भी और बात के लिए आप मुझे यूट्यूब पर किसी वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मुझसे चैट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर एनके मैथ्स आईडी पे जुड़ सकते हैं मुझसे। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चंस आपको फिर से बाईलिंगुअल रखने की मैंने कोशिश करी है, लेकिन इट मे बी की क्वालिटी आपको उतनी अच्छी ना मिले क्योंकि डायरेक्ट मैंने पेपर से क्वेश्चंस ले लिया है, तो वहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको धुंधले नज़र आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि वीडियो का जो क्वालिटी है थोड़ा हाई क्वालिटी करके तब यूट्यूब पे प्ले कीजिए। आपको ज़रूर से सभी चीज़ें विजिबल होंगी। बाकी पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन कर लें, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, यहाँ पे आप और डिटेल में देख सकते हैं, 2 तारीख का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो अपने पास है, क्वेश्चन है, चूंकि अब मैं इंग्लिश वाला पढ़ रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश वाला ज़्यादा धुंधला है, हिंदी वाला विजिबल भी है। ठीक है, क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ पी क्यू आर एंड एस इज 30 इफ द एवरेज ऑफ पी क्यू इज 12 देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ आर एंड एस। अच्छा बताओ, 4 लोगों का पी क्यू आर एस का 30 दे दिया। ठीक है, इसका मतलब इनका सम कितना हो गया टोटल। आपको पता है सम होता है एवरेज और इनटू का नंबर, तो आप करोगे एवरेज 30 है और 4 लोग हैं तो 3 चौके 12 यानी कि 120 इनका सम हुआ, ये 4 लोगों का। इसमें से 2 लोगों का माइनस कर दो, किनका, आर का और एस का, जिनका दे रखा है पी का और क्यू का दे रखा है, तो पी और क्यू का हम माइनस कर देते हैं। इनका चूंकि एवरेज 12 है, इसका मतलब सम इनका 12 दूना 24 होगा। अब जो बच गया वो आर और एस का सम बचेगा, इसमें से माइनस कर दो, 24 को माइनस करोगे तो ये 96 बचेगा। तो 2 लोगों का सम अगर 96 है तो एवरेज कितना होगा, सम और अपॉन का नंबर, यानी कि 96 का आधा 48। ठीक है, बाकी इसको और फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं स्प्लिट करके। ठीक है ना, आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूं। यहां कह रहा है कि जय इन्वेस्टेड दिस रुपीज एट 8.5% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर 6 मंथ्स इज, यानी कि 6 महीने में इंटरेस्ट कितना होगा। अच्छा आप बताओ कि यहाँ प्रिंसिपल है आपका 14,800 रुपए, एक साल में इसमें 8.5% इंटरेस्ट मिलता है, ये एक साल का मिलता है। अब ये 6 माह का यानी कि आधे माह का ही पूछ रहा है, तो इसका हाफ कर दो, बस यही तो निकलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो और इसको 2 से कैंसिल आउट करो, 2 सत्ते 14। ठीक है, और 2 चौके 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको डबल कर लेते हैं तो ये 17 आ जाएगा और ये हाफ हो जाएगा आपका, यानी कि 37। तो 7 सत्ते 49, लास्ट में 9 आएगा यूनिट डिजिट, जो कि ऑप्शन सेकंड में है। ठीक है, यूनिट डिजिट मैंने चेक कर लिया, इकाई का अंक जो आएगा वो 9 आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास है ए बी सी आर अकाउंटेंट्स, ए अलोन कैन फाइल अ रिटर्न इन 6 आवर्स, बी अलोन कैन फाइल द सेम रिटर्न इन 10 आवर्स, ऑल 3 टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर्स, इन व्हाट टाइम विल सी अलोन फाइल द सेम रिटर्न। ठीक है, सी का बताना है। अच्छा बताओ, देखो ए का और बी का और सी का, तीनों का एक साथ कितना टाइम लगता है, 3 घंटे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ए का कितना लगता है 6 घंटे और बी कितना टाइम लगाता है 10 घंटे, तो इनका जो एलसीएम लेंगे, ये टोटल टाइम हो गया इनके लिए, टोटल वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपके पास 30। ठीक है, एलसीएम अगर 30 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 10, इसका मतलब ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 10 की है। 6 से डिवाइड करो, 6 5 जा, यानी कि ए की एफिशिएंसी 5 की है और बी की एफिशिएंसी 10 3 जा 3 आएगा। अब देखो ए की और बी की 5 और 3, ए और बी की केवल 8 एफिशिएंसी हो गई एफिशिएंसी, तो सी के लिए कितना बच गया बताओ, 10 तो टोटल था तीनों का ए बी सी का, इसमें से ए वाला और बी वाला यानी कि 8 माइनस कर दें तो 10 में से 8 माइनस करोगे 2, ये एफिशिएंसी हो गई सी की।
अब 30 यूनिट का काम अगर ये 2 की एफिशिएंसी करेगा तो इसको 15 घंटे लग जाएंगे। कैसे हम निकालते हैं? कभी भी आपको टाइम निकालना हो तो आप लिखोगे ऊपर वर्क और नीचे लिखोगे एफिशिएंसी। ठीक है, कितना काम करना था? 30 यूनिट, और एफिशिएंसी क्या है इनकी? सी की एफिशिएंसी क्या है? 2 की। ठीक है, यानी कि ये हर एक घंटे में 2 यूनिट काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। ये कह रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर is 10,000, selling price of the computer is this, two successive discount of 15% and x%, x की वैल्यू क्या है? अच्छा बताओ, 10,000 रुपये कीमत था, अगर पहले 15% का डिस्काउंट हो गया इसमें से तो 8500 रुपये बच गया। ठीक है, 10,000 में से 15% डिस्काउंट करने का मतलब क्या है? 100 पर 15 छोड़ना, तो 10,000 पर 1500 छोड़ना, यही होगा। अब 1500 छोड़ दिया यानी कि 8500 कीमत बच गया, लेकिन 8500 में ना बेचकर इसको 7650 में बेचा गया, तो अभी और कितना डिस्काउंट हुआ? इसको काट लो, अगर कटता है तो 5 से इसको काट देते हैं, तो ये 5 से काटोगे तो आप 15 पिछे 75 और 3 पच्चे 15 और 5 से 17 पिछे 85। ठीक है, तो 170 की अभी 17 से 9 बार में कट जाएगा, 17 9 में 153, तो 10 की वैल्यू 9 है, यानी कि 100 की 90 हो जाती, तो 10% लेस हो गया, और ये डायरेक्ट। या फिर आप यहाँ पर भी माइनस कर सकते थे कि देखो इसमें से इसको डायरेक्ट माइनस करो और कितना बचा वो ऊपर लिख लो, और नीचे आपका 8500 और इंटू का 100। लेकिन ये ज़्यादा इजी है कि 100 बन रहा है तो 100 बना दो। ए सेव्स 18% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाई 41%, स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, 18% बचाता है, आय में 41% की वृद्धि हो गई, लेकिन बचत अभी भी उतना ही करता है, तो व्यय में यानी एक्सपेंडिचर में कितना? एलिगेशन अप्लाई कर लीजिए, इजी होगा। जैसे देखो मैं बात करूं यहाँ पर, इनकम बढ़ जाता है 41%, तो ये 41% इनकम हो गया। इधर मैं सेविंग और एक्सपेंडिचर लिख लेता हूँ, सेविंग में तो कोई चेंज नहीं होता है, तो सेविंग जीरो रहेगा, एक्सपेंडिचर हमें पता ही नहीं है, इसको छोड़ दो, रहने दो। ठीक है, अच्छा अब बात करें कि सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, तो आप बोलोगे 18% सेव करता है। अगर सेव 18 किया यानी कि खर्च कितना कर देता है, तो आप बोलोगे 82। अगर कैंसिल आउट करोगे तो 9 और 4 1 आएगा, तो यहाँ पर सेविंग मैं मान लेता हूँ 9 और एक्सपेंडिचर 41। अब अगर इसका डिफरेंस देखोगे तो ये 41 ही आएगा, तो 41 की वैल्यू अगर 41 है तो 9 की वैल्यू भी 9 रही होगी, और 41 से ये वैल्यू छोटा है तो ये वाला वैल्यू बड़ा आएगा। 41 से कितना बड़ा आएगा? 9। इसमें 9 ऐड कर दो, 50% एक्सपेंडिचर जो है वो उसका बढ़ेगा। अब ये कह रहा है कि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और रेशियो पूछ रहा है, तो डायरेक्ट इनका स्क्वायर रूट ले लो और कुछ नहीं। आप स्क्वायर रूट लोगे तो 81 का स्क्वायर रूट ले लोगे और साथ में 25 का स्क्वायर रूट, तो ये 9 और 5 आ जाएगा। अब इससे आसान क्या ही चाहिए आपको? यहाँ पर हमें एलसीएम बताना है, एलसीएम तो निकाल लोगे, चलो कोई भी एलसीएम निकाल लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अमन कमल एंड मैनन, क्या है? मनन है। अच्छा, इनका जो स्पीड का रेशियो है वो 2 3 एंड 4 है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय अमन कमल एंड मनन रेस्पेक्टिवली टू कवर द सेम डिस्टेंस। अच्छा आप बताओ, अब डिस्टेंस अगर सेम हो गया और आपको स्पीड का रेशियो मालूम है कि स्पीड का रेशियो 2 3 एंड 4 है। अब डिस्टेंस जो अगर सेम है तो डिस्टेंस में कुछ भी इनका एलसीएम मान लेता हूँ, 4 तियां 12 मान लो, मैंने एलसीएम मान लिया। ठीक है, ये अगर डिस्टेंस है तो टाइम कितना लगेगा? जो 2 की स्पीड से चलेगा उसको 12 किलोमीटर चलने में 2 छक्के 12 6 टाइम लग जाएंगे, 3 वाले को 3 चौके 12 4 और 4 वाले को 4 तियां 12, ये लग जाएगा 6 4 3, ऑप्शन थर्ड। एंड आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली you should subscribe my YouTube channel, that is NK Maths, and you can also follow me on Instagram. Okay, this is the next question. A bus covers a distance of 45 किलोमीटर in 45 minutes. इसका मतलब 1 किलोमीटर पर मिनट का उसका स्पीड हो गया। अब ये कह रहा है कि स्पीड को अगर डिक्रीज कर दिया जाए 20 किलोमीटर पर आवर से, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस। अच्छा बताओ, स्पीड को कम कर रहा है, पहले स्पीड क्या था आपको पता है? आप बोलोगे कि 45 और बटा 45 मिनट को अगर घंटा में चेंज करना है 60 से डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा, तो 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था पहले, ये S1 था। S2 आपको मालूम है कि 20 कम कर देगा। अच्छा बताओ, स्पीड का रेशियो अब मुझे पता है कि पहले 60 था, 20 कम करके कितना बन जाएगा दोस्तों? 40 बन जाएगा। तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा,
यानी कि 40 पहले आ जाएगा और 60 बाद में, और 20 से काटोगे तो 20 दूना 40 और 20 या 60, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि समान समय, अब मतलब वही डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम कितना लगेगा। अब बताओ, पहले टाइम 2 लगता था, अब टाइम 3 लग रहा है। पहले टाइम क्वेश्चन में 45 मिनट लगता था, तो 2 की वैल्यू अगर जो 45 मिनट हुई, 2 की वैल्यू अगर 45 मिनट है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? ये 22.5 गुना है। ठीक है, तो इसको 22.5 से 22 तिया 66 और 5 तिया 15, 67.5। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, एम अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 डेज एंड एन अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 100 डेज इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर देन इन 25 डेज व्हाट परसेंटेज वर्क ऑफ द टोटल वर्क विल बी डन। अच्छा बताओ, ठीक है। अब देखिए, इसको आप बेसिक से तो कर ही सकते हो, लेकिन उससे भी आसान एक मैं तरीका बताता हूं। देखो, एम जो है वो 50 दिन में पूरा काम कर सकता है, इसका मतलब कि 25 दिन में वो आधा काम कर देगा, यानी कि 50% तो काम यही कर दिया। 50 डेज में अगर ये कंप्लीट वर्क कर सकता है, तो ये 25 डेज में 50% वर्क कर देगा, सीधी सी बात है। एन का क्या काम है? ये 100 दिनों में 100% काम करता है, 100% काम करता है 100 डेज में। ठीक है, तो 25 डेज में कितना काम कर पाएगा? 25% ही करेगा। अब बताओ, 25 दिन में एन ने 25% काम कर दिया और एम ने 50%, तो टोटल 75% काम हो गया। और ये आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने के लिए। आप चाहो तो बाकी एलसीएम वाला रूल भी यहाँ पे लगा सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट ये जो तरीका है ये इजी भी है और कम टाइम टेकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस बता रखा है कि ये मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होगा। L1 जो है, L1 इज द वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ डिस्काउंट ऑफ आर्टिकल सी एंड डी। L2 इज द सम ऑफ द सेलिंग प्राइसेस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1 प्लस L2? तो पहले L1 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। L1 में कह रहा है कि एवरेज डिस्काउंट ऑफ सी एंड डी। सी को कितना डिस्काउंट हुआ है, देखो मैं थोड़ा ओके, तो पहले L1 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, L1 में आपको बोला है एवरेज डिस्काउंट ऑफ सी एंड डी। सी का डिस्काउंट कितना है? देखो, सी का डिस्काउंट है 66 और डी का है 72। तो इनका एवरेज कितना होगा? 6 और 2 8 और 7 6 13, 138 का आधा हो जाएगा, यानी कि 6 दुना 12 और 9 दुना 18। ये L1 की वैल्यू हुई। L2 की वैल्यू होगा सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल्स। सबका आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस निकालो। ठीक है, बताओ, ए का सेलिंग प्राइस दे रखा है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। दिस इज मार्क प्राइस एंड दिस इज डिस्काउंट, माइनस कर लो इनको तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो पहले का सेलिंग प्राइस इसमें से 70 माइनस करोगे, या फिर बेहतर होगा इन सबको प्लस कर लें और इन सबको प्लस करके तब माइनस कर लें। इनको जो प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा 5 5 10 5 15 5 20 और 5 25। ठीक है, और ये 3 2 5 6 11 4 15 और 7 22 और 8 30, ये इतना आ गया। मैं लिख देता हूं क्या आया है, दिस इज 3050। ओके, इनका सम कितना आ जाएगा? 5 और 6, 6 5 11 और 2 13, तो 3 आ गया हासिल। एक तो 7 7 14 1 15, अच्छा 7 3 21 1 22 6 28 और 8 32, ये आ गया। इसमें से इसको माइनस कर दो, तो सेलिंग प्राइस जो निकलेगा ये आपका निकल जाएगा 30 50 और माइनस 323। तो ये 10 में से 3 माइनस करोगे 7, ये आ गया 14। तो 4 में से 2 माइनस करोगे 2, और 30 में से 3 जो माइनस करोगे आप तो आ जाएगा 27। तो 27 27 आ गया, तो ये L2 हो गया 27 27। अब दोनों का सम निकाल लो। अगर सम जो निकालोगे, लेकिन यार सम लेने पर आंसर तो आएगा नहीं, इसका मतलब कहीं हमने कैलकुलेशन गलत कर दिया। चलो सबको फिर से जोड़ के देखते हैं। ये हो गया 5 और 6 5, 11 और 2 13 का 3 हासिल, एक आएगा 7 या 21 1 22 और 6 28, 7 या 21 और 1 22 और 6 28 और 8 36, ये 6 आएगा ना, 6। तो ये 6 हो गया। तो 10 में से 3 माइनस करोगे 7 और 14 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये 6 है, 14 में से 6 माइनस करोगे 8। ठीक है, और फिर ये 26 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया, इसको हटा दो, और ये 26 और 87 आ गया। ठीक है, तो 9 7 16 का 6 और 8 6 14 और 1 15, 26 1 27 56 आ गया, यानी कि ऑप्शन थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है कि इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन बाय
हाउ मच परसेंट इट्स हाइट शुड बी रिड्यूस सो दैट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स सेम। यानी कि देखो, एल को और बी को दोनों को 50% बढ़ाया, अब कह रहा है कि हाइट को कितना कम किया जाए कि वॉल्यूम सेम रह जाए। ठीक है, एक बात समझिए, 50% मतलब क्या होता है, 1/2 इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि जो वैल्यू 2 रही होगी वो 3 हो जाएगी। ये मान लो मैंने लिख दिया इसका एल। ठीक है, अगर बी की बात करें तो ये भी 2 से 3 हो जाएगा। एच का हमें पता नहीं है, ये चीज क्या है ये नहीं मालूम है। और ओवरऑल जो वॉल्यूम बनना चाहिए वो पहले अगर 1 है तो बाद में भी 1 ही रहना चाहिए, यही बात है। ठीक है, तो ये 4 है 9 से, तो 9 4 से कटने वाला कुछ मैं मान लेता हूँ। ये मान लेता हूँ कि अगर वॉल्यूम पहले 36 था तो अभी भी 36 ही रहना चाहिए। 4 और 9 का मैंने एलसीएम ले लिया। अच्छा, अब ये बताओ कि ये तीनों मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए, तो ये अगर मान लो x है और ये y है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 दूना 4 9 में 36, ये 9 आएगा, और ये आ जाएगा 3 3 9। 9 से 36 को डिवाइड करोगे यानी कि ये 36/9, तो ये 4 आएगा। तो जो हाइट का रेशियो बना ये क्या बना, 9 से 4। अब 9 की वैल्यू अगर 4 हो गई तो 5 कम हो गया 9 पर, और इंटू का 100। 1/9 11.11 होता है, तो 5 उसका गुना करोगे तो 55.55%। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए मेक अ मैन टेक्स 6 hours to go to a place and come back by walking both the ways। ठीक है, he would have saved 2 hours by riding both the ways। यानी कि ये कह रहा है कि 6 घंटे में वो पैदल गया और पैदल वापस आ गया। अगर वो इधर से साइकिल से जाए या फिर किसी सवारी से जाए और सवारी से आए तो ऐसे में वो 2 घंटे बचा लेता है। द डिस्टेंस कवर इन द होल जर्नी इज 20 miles। वॉट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इफ ही गोज बाई वॉकिंग एंड कम बैक बाई राइडिंग। ठीक है, यानी कि अगर वो पैदल जाए और उधर सवारी से आए तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। अब एक सिंपल से भाषा में आप ये समझिए कि मान लो अगर वो दोनों साइड पैदल जाता है, यानी कि ऑन फुट दोनों साइड पैदल जाएगा। चलो मैं आसान भाषा में लिखता हूँ, दोनों साइड अगर वो पैदल गया तो उसे टाइम लगेंगे 6 घंटे, यानी कि एक साइड अगर वो पैदल चले तो उससे 3 घंटे टाइम लगेंगे। वैसे ही दोनों साइड अगर वो सवारी से जाता है तो उसे टाइम लग जाते हैं। देखो पहले 6 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे कम लगेगा सवारी से चलने पर, यानी 4 घंटे। तो अगर वो एक साइड से ही सवारी से चले तो उसे कितना लग जाएगा, 2 घंटे लगेंगे। अब ये कह रहा है कि एक साइड से पैदल चले और एक साइड से सवारी से चले तब टाइम कितना लगेगा। तो अगर वो पैदल और प्लस सवारी कर लेगा तो उसको देखो पैदल जाने में 3 घंटे और सवारी से आने में 2 घंटे, 5 घंटे का टाइम लगेगा। और दूरी कितना है यहाँ पर बताओ, डिस्टेंस है 20 माइल। ठीक है, तो ऐसे में या 20 मील जो भी कह लो। अब अगर आपको स्पीड निकालना होगा तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस और बाई टाइम। डिस्टेंस है 20 मील और टाइम है उसके पास 5 घंटे, तो 4 मील प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन दूसरा जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप देख रहे हो सिंप्लीफिकेशन है। तो सिंप्लीफिकेशन में पहले जहां जहां डिवाइड है वो हम करेंगे कैलकुलेट। तो ये आ गया अपने पास 28 गुणा में 25 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 15 और प्लस 63 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 72 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 24 इंटू 7 और प्लस 8। ये है सॉल्व करना। ठीक है, तो अगर मैं काटूं ये 7 से 7 चौके 28, 25 चौके 100, 1500, तो ये हो गया। ये काटूं अगर मान लो मैं 9 से, तो 7 में 63 और 8 में 72 और 8 सत्ते 56, तो ये 49 आ गया। अच्छा, 7 सत्ते 49 और 5 भी है, तो ये 9 पच्चे 45 है। ठीक है, और 4 पच्चे 20 और 4 24, ये 245 आ गया। ये अगर 24 सत्ते तो 7 चौके 28 और 7 दूना 14 और 2 16 आ गया, और प्लस का 8। इनको प्लस कर लो, प्लस करोगे तो 8 और 8 16 और 5 21 का 1। फिर जोड़ोगे तो 6 और 2 8 और 4 12 का 2। ठीक है, फिर बच जाएगा 1 और 1 2 और 2 4 और 5 9। तो 9 2 1 लास्ट में किस में आ रहा है, ऑप्शन 4 में। ऑप्शन 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू मिक्सर्स एंड 1 TB कॉस्ट 700 रुपीज वाइल 2 TB एंड 1 मिक्सर कॉस्ट 980 रुपीज, देन द वैल्यू ऑफ 1 TB। देखो 2 मिक्सचर और प्लस 1 TB। ठीक है, तो मैं टीवी के लिए बस टीवी लिख देता हूँ। इसका कीमत जो है वो 700 है। अब ये कह रहा है कि 2 TB और एक अगर मिक्सचर हम कर लें तो इसका कीमत 980 हो जाएगा। तो ऐसे में कह रहा है कि 1 TB का कीमत बताओ। तो अगर 1 TB का कीमत बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको डबल कर लेते हैं। अगर मैं इसको डबल जो कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास
4 टीवी, टीवी के लिए बस टी लिखते हैं, और प्लस 2 मिक्सचर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 दूना 16 और 9 दूना 18 और 1 19, इतना हो गया। अब यहाँ से देखो, इसमें से जो इसको अगर हम माइनस कर दें तो आपको माइनस करोगे तो ये 2m से 2m कटेगा और 4t में से 1t जाएगा तो 3t की वैल्यू बचेगी। लेकिन यार ये निगेटिव कैसे बच रहा है, अच्छा ये 980 था तो ये 1960 आएगा, इसमें से इसको माइनस कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 1260 आएगा। तो टीबी की वैल्यू हो जाएगा 4 तियाँ 12 और 20 तियाँ 60, 420 रुपये एक टीबी की कीमत। 16 नंबर देखो, ये रेशियो दिया है तो एक्स वाई पूछ रहा है, अब इससे आसान क्या चाहिए बताओ, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लो, ये 7x और प्लस वाई है और अपॉन 7x माइनस वाई है, और इक्वल टू आपको दे रखा है 7/3। कंपोनेंडो डिविडेंडो जो लगाओगे तो ये एक बार ऐड करके लिखोगे तो 7 7 14x, और डिफरेंस करके लिखोगे तो 2y 7 3 10 और बटा 7 में से 3 गया 4, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी बन जाएगा आपका। तो ये 2 सत्ते 14, तो x और y का जो रेशियो आ गया, ये 2 दूना 4 5 दूना 10, तो ये 5 ऊपर आएगा, 5/7 दूना 14, 5/14 यानी कि ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ जाते हैं, दो अभाज्य संख्या, ये आपसे कह रहा है कि HCF ऑफ टू प्राइम नंबर्स x एंड y, ये आपसे पूछ रहा है। तो x और दो प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो उनका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, यानी कि उनका गुणनफल, तो ये x इंटू वाई आएगा, ये तो कोई भी अच्छा अच्छा सॉरी, ये एलसीएम होता है, एलसीएम प्रोडक्ट होता है, और एचसीएफ अगर दोनों प्राइम है तो ये तो हमेशा 1 ही होता है, ये तो सबको पता होगा, कोई भी दो प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 16,000 फॉर 2 ईयर्स इज 160, फाइंड द रेट पर एनम, या फिर रेट इंटरेस्ट बताना है आपको हर एक साल का। देखिए 2 सालों के लिए जो एसआई और सीआई का डिफरेंस होता है, ये पहले भी मैंने बताया है, दिस इज प्रिंसिपल का R² / 100%, ठीक है। तो आप प्रिंसिपल यहाँ पर लोगे कि ये है अपने पास 16,000, इसका R² / 100 और परसेंटेज जो हटाओगे तो एक और 100 आ जाएगा, और राइट साइड में आ गया ये 160। अब अगर कैंसिल आउट करोगे तो 160 से 160 कट गया, 20 से 20, R² की वैल्यू 100 आ गई, तो R की वैल्यू 10 आएगी, यानी कि ऑप्शन थर्ड विल बी द आंसर। नाउ दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 45% by selling a bike for a certain price. If he sells that bike at double price, then what is the profit percentage? यार कोई भी बता देगा, देखो वो 45% कमाता है किसी सर्टेन प्राइस पर बेच करके, ठीक है, अगर वो डबल प्राइस पर बेचे तो कितना उसको प्रॉफिट होगा। अब मान लो, मुझे एक बात बताओ, मान लो 100 का उसने खरीदा है, तो एसपी कितना हो गया उसका, 145% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर वो ये इसका डबल प्राइस में बेचे, यानी कि एसपी डबल कर दे, तो एसपी डबल करेगा 290 हो जाएगा, लेकिन सीपी तो सेम ही रहेगा। तो अब इस सीपी पर कितना फायदा हो गया, 190% का, इससे 190 ज्यादा ले रहा है। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ये कह रहा है कि नंबर्स ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डी एंड एफ टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर बाय जी एंड आई। अच्छा बताओ, डी और एफ का टोटल कितना है बताओ परसेंटेज में। ये डी जो है दिस इज 150%, ये डी है, एंड एफ इज 46%, ठीक है, ये एफ है। तो डी प्लस एफ कितना हो गया आपका, तो आप बोलोगे ये हो गया 196%, ठीक है। और दूसरा आपसे जी और आई पूछ रहा है, जी प्लस आई निकालोगे तो जी आपके पास कितना है, जी 22%, आई है 67, ऐड करोगे तो 7 और 2 9, 6 2 8, 89%, या फिर 89 डिग्री, अभी जो भी है परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, मैं इसे इरेज ही कर देता हूं, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ कि डी और एफ वाला जी आई का कितना परसेंट बना। तो ये 196 जो है, ये 89 का कितना परसेंट हुआ, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये अब यहाँ से कैलकुलेटिव होता हुआ दिख रहा है, लेकिन चूंकि ऑप्शन दूर दूर है तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर ले सकते हैं। या तो इजी रहेगा कि हर एक में शुरू का 2 डिजिट अलग अलग है, तो शुरू का 2 डिजिट हम कैलकुलेट कर लें, ठीक है। शुरू का 2 डिजिट निकालने के लिए आपको कोई बड़ा मेहनत नहीं करना है, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट 89 से डिवाइड कर दो 196 को, 00 लो या ना लो, लेकिन 2 डिजिट तो हम निकाल ही सकते हैं। पहले 2 टाइम्स कटेगा, 9 दूना 18 और 9 दूना 18 और एक, यार 9 दूना 18 और 8 दूना 16 और एक 17, ये आएगा।
तो 16 में से 8 माइनस करोगे 8, और ये आ जाएगा आपका 8 में से 7 माइनस करोगे 1, 18 आ गया। फिर से जीरो लग जाएगा, फिर से 2 बार में कट जाएगा 178। शुरू में 22 आ रहा है तो ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो को लाइक जरूर से करना है और शेयर जरूर करना है, कमेंट करना है, तभी जाकर नेक्स्ट वीडियो आएगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में टाइम लग सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली यू शुड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट